नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे साथ रोज होती है, लेकिन जिसका असर हम शायद उतना नहीं समझते। हमारा भोजन। ये सिर्फ हमारे शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी चेतना और हमारे परिवार की सुख शांति की नींव भी रखता है। आज जो भी हम जानेंगे वो सब पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक कमाल की किताब परिवार में सुसंस्कार हेतु बलिवेश्व का सार है। तो चलिए इस किताब के गहरे ज्ञान को इन स्लाइड्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जो खाना हम खाते हैं वो क्या सिर्फ हमारे शरीर को ही बनाता है, या फिर इसका कोई गहरा अनदेखा असर हमारे मन, हमारी सोच, हमारी आत्मा पर भी होता है? आइए आज इसी अनदेखे प्रभाव की पड़ताल करते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे अन्न के इस अनदेखे प्रभाव को, फिर जानेंगे कि भोजन आता कहाँ से है और उसके संस्कार क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे बलि वैश्य यज्ञ की, जो एक दिव्य समाधान है, और उसकी सरल विधि भी सीखेंगे। फिर पंच महायज्ञ के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे एक सुसंस्कारी परिवार कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर हमारा भोजन कैसे हमारी चेतना को, हमारे मन को बनाता है। देखें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जो भी हम खाते हैं ना, वो शरीर में जाके 3 हिस्सों में बंट जाता है। जो सबसे मोटा स्थूल हिस्सा है वो तो वेस्ट बन के निकल जाता है। जो बीच का हिस्सा है उससे बनता है हमारा खून, हमारा मांस। पर सबसे जरूरी, सबसे कमाल की बात है, इसका सबसे बारीक, सबसे सूक्ष्म हिस्सा जानते हैं उससे क्या बनता है? हमारा मन। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, जैसा अन्न वैसा मन। और ये कोई नई बात नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में साफ साफ लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। मतलब जब आहार शुद्ध होगा तभी हमारा मन, हमारी चेतना शुद्ध होगी। कितना सीधा और गहरा नाता है। लेकिन भोजन की शुद्धता का मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो सात्विक है या नहीं। तो सवाल उठता है कि और कौन सी चीजें हैं जो हमारे खाने की ऊर्जा पर असर डालती हैं। जवाब है, वो खाना आया कहां से है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे पकाया किसने है। इस बात को समझने के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मैनचेस्टर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग हुआ। उन्होंने एक बिल्कुल शांत स्वभाव का चूहा लिया और उसे तीखे मिर्च मसाले और नशीली चीजों वाला खाना देना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 8 दिन में वो शांत चूहा इतना गुस्सैल, इतना आक्रामक हो गया कि दूसरे चूहों पर हमला करने लगा। और कमाल की बात ये कि जैसे ही उसे वापस सादा खाना दिया गया, वो फिर से पहले जैसा शांत हो गया। ये साफ दिखाता है कि भोजन हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकता है। और ये असर सिर्फ शरीर या व्यवहार तक नहीं है, ये हमारी आत्मा की गहराई तक जाता है। महात्मा हंसराज जी का एक किस्सा है। सालों की साधना थी उनकी। एक दिन किसी भंडारे में भोजन किया। उसके बाद जब ध्यान करने बैठे तो मन ऐसा भटका कि साधना ही भंग हो गई। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। जब पता लगाया तो रोंगटे खड़े हो गए। जिस आदमी ने वो भंडारा करवाया था, उसने पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को बेच दिया था। सोचिए, उस पाप की कमाई से बने अन्न में कितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिसने एक साधक के मन को भी हिला दिया। एक और भी सच कहूं तो झकझोर देने वाला किस्सा है महात्मा आनंद स्वामी के बेटे रणवीर का। उन्हें हत्या के एक झूठे केस में फांसी की सजा हो गई थी। जेल की कोठरी में थे। वो तो बड़े शांत रहते थे, पर एक दिन अचानक उन्हें बड़े भयानक ख्याल आने लगे। उन्हें दिखने लगा कि वो अपनी ही मां पर तलवार से वार कर रहे हैं। वो डर गए। जब पता किया गया तो जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल जो कैदी उनके लिए खाना बना रहा था, वो अपनी ही मां की हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था। सोचिए, उस हत्यारे के मन के हिंसक संस्कार, उसके वो विचार भोजन के जरिए रणवीर के मन तक पहुंच रहे थे। ये दिखाता है कि खाना पकाने वाले की चेतना का असर कितना जबरदस्त होता है। तो ये सब कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना, कि अगर हमारा खाना इतने तरीकों से दूषित हो सकता है तो क्या कोई रास्ता है इसे शुद्ध करने का? बिल्कुल है। और ये रास्ता हमें दिया है हमारे प्राचीन ऋषियों ने। एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान, बलिवैश्य यज्ञ। गीता में भगवान कृष्ण खुद इसका महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वो तो समझो पाप ही खाते हैं। तो ये बलि वैश्वदेव है क्या चीज? चलिए इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। बलि, इसका मतलब है त्याग या भेंट। वैश्व मतलब पूरे विश्व के लिए, और देव यानी दिव्य शक्तियों के लिए। तो कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ
देवताओं और पूरी सृष्टि के लिए प्रेम और त्याग से दी गई एक भेंट। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, इसका असर आज भी दिखता है। राजकुंवरबा की कहानी सुनिए। उनके पति को शराब की बहुत बुरी लत थी। उन्होंने क्या किया? गायत्री मंत्र का जाप और साथ में रोज बलिवैश्व यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ का जो प्रसाद होता था वो अपने पति के खाने में मिला देती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों में उनके पति ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों इतना जरूरी है, तो जाहिर है अगला सवाल होगा कि इसे करें कैसे। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी अपने घर में बहुत आसानी से कर सकता है। विधि बहुत ही सीधी सादी है। देखिए, सबसे पहले बिना नमक मिर्च वाली रोटी का एक छोटा टुकड़ा या थोड़े से चावल ले लीजिए। उसमें थोड़ा घी और चीनी या गुड़ मिलाइए। अब एक छोटा सा तांबे का हवन कुंड लीजिए और उसे गैस पर बिल्कुल धीमी आंच पर रख दीजिए। फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए इस मिश्रण की 5 छोटी छोटी आहुतियां दीजिए। जो प्रसाद कटोरी में बच जाए उसे अपने घर के मुख्य भोजन में मिला दीजिए। बस आखिर में हवन कुंड के चारों तरफ थोड़ा जल घुमाकर शांति मंत्र बोल दीजिए। अब ये जो छोटा सा काम हमने किया, ये दिखने में भले ही छोटा लगे, पर असल में ये हमें एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नियम से जोड़ता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। ये जो 5 आहुतियां हैं ना, ये असल में 5 महायज्ञों का प्रतीक हैं। पहली आहुति ब्रह्म यज्ञ है, यानी परमात्मा का धन्यवाद। दूसरी देव यज्ञ, यानी उन दिव्य शक्तियों का धन्यवाद जो सृष्टि चला रही हैं। तीसरी ऋषि यज्ञ, यानी हमारे गुरुओं और ज्ञान का सम्मान। चौथी नर यज्ञ, यानी पूरी मानवता और हमारे घर आए मेहमानों के प्रति हमारा कर्तव्य। और 5वीं आहुति है भूत यज्ञ, यानी इस धरती के सभी जीव जंतुओं के प्रति हमारी करुणा। तो बात आती है कि इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में उतारकर हम एक सुसंस्कारी परिवार कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये घर के पूरे माहौल को बदलने की बात है। इसके लिए लेखक ने 5 बहुत ही सुनहरे सूत्र दिए हैं। पहला, घर से काम के लिए निकलने से पहले पूजा घर में सिर जरूर झुकाएं। दूसरा, रोज बलिवैश्य यज्ञ करें ताकि भोजन संस्कारित हो। तीसरा, दिन की शुरुआत घर के बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर करें। चौथा, हफ्ते में कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करें। और 5वां, पारिवारिक सत्संग, यानी आपस में बैठकर अच्छे विचारों पर बात करें। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक सपना था, एक संकल्प था। वो कहते थे, मैं घर घर में यज्ञ का पूजन कराना चाहता हूं, आप उसके प्रचार प्रसार में हमारे सहयोगी बने। ये एक न्योता है, एक आह्वान है कि हम सब इस महान काम में उनका साथ दें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि असली सुख और शांति भोग करने में नहीं, बल्कि त्यागपूर्वक भोग करने में है। पहले देना, फिर पाना।